सो हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू प्रेम क्लासेस ऑफ मैथमेटिक्स। आज मैं आप लोगों के लिए क्लास 9th का एक्सरसाइज 12.2 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले हम आप लोगों को बताएंगे कि अगर आप हमारे वीडियो पर आप नए हैं तो वीडियो को कर दीजिएगा लाइक और चैनल को कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई वीडियो दे तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। हम आते हैं व्हाइट बोर्ड के स्क्रीन पे। तो सवाल नंबर हमारा देखते हैं, एक्सरसाइज है 12.2 का सवाल नंबर फर्स्ट। इस सवाल क्या है, तो सवाल में सबसे पहले BC है, यहाँ BC और यहाँ पर जो है B और C, और यहाँ क्या है B और C। D जो है यहाँ 5 सेंटीमीटर का ये है, ठीक है, यहाँ 90 डिग्री कोण बन रहा है, और यहाँ 9 सेंटीमीटर का एक क्या है, तो एक AB है, और यहाँ जो है AD 8 सेंटीमीटर का है। तो हमको जो है यहाँ से ले करके यहाँ जो है ध्यान दीजिएगा, AB हमारा 9 सेंटीमीटर और जो है AD कितना है 8 सेंटीमीटर और ये कितना है 12 सेंटीमीटर, और CD जो है 5 सेंटीमीटर। तो हमारा CD, हमारा जो C पे जो एंगल बन रहा है वो कितना है, तो 90 डिग्री कोण बन रहा है। क्या बन रहा है 90 डिग्री का। तो हम केवल लेंगे किसको, इसको हम बंद कर देंगे इस तरह से। तो ABCD हम लेंगे त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में कोण C क्या है, तो 90 डिग्री किसमें है, तो BC। अब समकोण त्रिभुज से क्या लिखेंगे, समकोण त्रिभुज BCD का BCD में, समकोण त्रिभुज BCD में कैसे निकालेंगे, तो ये हमारा आधार हो गया और ये लंब हो गया, ये कोण हो गया पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से क्या हो गया, तो BD हो जाएगा, BD का होल स्क्वायर इक्वल टू BC का होल स्क्वायर प्लस CD का होल स्क्वायर। आने एक कोण हो गया, ये आधार हो गया, ये लंब हो गया, तो कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर हो जाएगा। तो BD का होल स्क्वायर, BC क्या है 12 है, 12 का होल स्क्वायर, CD क्या है 5 है, तो 5 का होल स्क्वायर, BD का होल स्क्वायर। अभी जो 5 बचा है, यहाँ 5 पर होल स्क्वायर है, 12 पर होल स्क्वायर, इसका वर्ग कर देंगे, तो इसका वर्ग करेंगे तो 144 हो जाएगा, इसका वर्ग करेंगे तो 25 हो जाएगा। तो BD के होल स्क्वायर इक्वल टू, ये दोनों को जोड़ेंगे तो 4 5 9 और 4 2 6 और 1 हो गया, ठीक है। स्क्वायर आपस में स्क्वायर को जब हटाएंगे तो अंडर रूट में हो जाएगा, तो इसलिए जब BD इक्वल टू स्क्वायर हटाएंगे तो 169 क्या हो गया, तो 169 जो है ये हो गया आपका। अब इसको हम कर देंगे, एक स्टेप यहाँ तोड़ देते हैं, BD का होल स्क्वायर इक्वल टू इसका वर्गमूल 13 गुणे 13 2 बार हो जाएगा। जब 13 गुणे 13 करेंगे तो 169, 2 में 1 ले लेंगे, यानी इसलिए BD इक्वल टू क्या हो गया 13 मीटर। यानी यहाँ BD कितना निकल गया 13, क्या निकल गया BD 13 निकल गया। जब अब 13 निकल गया तो क्या करेंगे, ये तो हमारा बन गया, लेकिन अब सबसे पहले हम निकालेंगे नाउ अब त्रिभुज क्या है, तो BCD का क्षेत्रफल, किसका क्षेत्रफल है, तो समबाहु, ये समकोण त्रिभुज हो गया, तो 1/2 आधार गुणे ऊंचाई होता है, तो 1/2 हो गया, आधार क्या आपका है तो 12 हो गया, और ऊंचाई क्या हो गया आपका, तो 5 हो गया, 6 5 30 बराबर कितना हो गया 30 सेंटीमीटर। ये 6 5 30 सेंटीमीटर हो गया, तो ये 30 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ये किसका क्षेत्रफल निकल गया, तो ये क्षेत्रफल निकल गया है किसका, तो त्रिभुज BDC कितना निकल गया 30 सेंटीमीटर स्क्वायर।
ठीक है, ए निकल गया। अब ये निकल गया तो अब हमको निकालना क्या है, देखिए अब हमारा ये 30 सेंटीमीटर BCD निकल गया। लेकिन अब इसको बंद किए थे तो अब इसको बंद करेंगे तो ए निकलेगा। अब निकालेंगे त्रिभुज ABD, क्या निकालेंगे ABD में क्या लेंगे ABD, तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए इक्वल टू आपका 13, बी इक्वल टू 9 और सी इक्वल टू 8, यानी ए इक्वल टू 13, बी इक्वल टू 9 और सी इक्वल टू 8। अब हम ए से निकाल देंगे इसका, तो ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो गया। अब हम निकालेंगे तो ए कहाँ है 13 प्लस नहीं कहाँ है 9 और प्लस 8 बाई 2 हो गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे तो जोड़ देंगे। जब दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, जोड़ लीजिए। तो दोनों को जोड़ने पर कितना हो रहा है, अब इसको हम लोग को जोड़ेंगे और जोड़कर इसको देखते हैं कितना हो रहा है। तो अब इसको जोड़ेंगे तो 9 और 8 17 हो गया, और 17 और जो है 13 को जोड़ दीजिए तो कितना हो गया। अब 7 3 10, 1 और 1 2, कितना हो गया 3, कितना हो गया 30 हो गया। तो कितना हो जाएगा आपका 30/2, 2 हो जाएगा। अब 2 होगा तो कटाएंगे तो कितना हो जाएगा 15, इसलिए x बराबर क्या निकल गया 15। तो अब त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे हीरोन के सूत्र से। हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है s माइनस ए और s माइनस बी और s माइनस सी, यही हुआ। अब निकाल दीजिए s कहाँ है आपका, तो 15 हो गया। फिर कोष्ठ में क्या हो गया तो 15, a कहाँ है आपका है, तो a हमारा कितना है 13 हो गया, यहाँ 13 हो जाएगा। फिर कोष्ठ में क्या हो गया तो यस कितना हो गया 15 माइनस, और b कितना है तो b इसका 9 है, 9 कर देंगे। इसके बाद फिर कोष्ठ बंद कर देंगे, -9 कोष्ठ बंद। फिर कोष्ठ में 15 माइनस फिर क्या होगा 8 हो गया, ठीक है। अब देखिए फिर इसको एक स्टेप तोड़ते हैं तो 15 गुने इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा, इसको घटाते हैं तो 9 6 15, 6 हो गया, और इसको 8 7 15 7 हो गया। अब देखिए इसको खंडन करेंगे तो खंडन हमारा होगा 3 गुणे 5 और 2 गुणे 3 हो जाएगा, और गुणे हो गया आपका 7। तो अब देखिए निकल जाएगा ये जोड़ांक 2 गुणे 3 अंडर रूट 7 5 35, तो कितना हो गया आपका 6 अंडर रूट 35 हो गया। 6 अंडर रूट 35 आपका आ गया। लेकिन वो चीज़ जो 6 135 आ गया उसको हम यहाँ लिख देते हैं, यहाँ लिखेंगे वो जगह के अभाव में इधर लिख दे रहे हैं, तो आपका हो जाएगा 6 और अंडर रूट 35। तो 6 और अंडर रूट का अगर हम स्क्वायर रूट निकालते हैं तो इसका स्क्वायर रूट जब निकालेंगे तो 5.91 होगा। इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 35.5, ठीक है 35.5 हो गया सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन ए क्या निकल गया तो ये निकल गया किसका, तो ABD का क्षेत्रफल कितना हो गया 35.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। लेकिन अब हम लोग को ABCD का निकालना, दोनों क्या करेंगे जोड़ देंगे, निकालेंगे यहाँ ABCD का क्षेत्रफल के लिए दोनों जोड़ देंगे। क्या लिखेंगे तो त्रिभुज ABA निकालेंगे, दोनों को जोड़ देंगे। क्या पहले निकला है तो BCD प्लस ABD, दोनों को जोड़ेंगे तो एक कितना हो गया आपका 30 और प्लस एक कितना निकल गया 35.5। अभी दोनों को जोड़ेंगे तो 65.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये आपका आंसर हो गया, ठीक है। अगर आप लोग को कहीं इसमें दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग कमेंट में ज़रूर बताइए, इसलिए कि आप लोग 9th क्लास के बच्चे हैं और आप लोग अभी नए एक चैप्टर भी स्टार्ट है,
तो आप लोग इसमें रिक्वेस्ट रहेगा कि आप जहाँ भी दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन होता है तो आप लोग ज़रूर कमेंट में दीजिए कि सर यहाँ पर दिक्कत परेशानी हो रहा है। बिल्कुल हम आप लोग के लिए इससे भी लो वीडियो बनाने का कोशिश करेंगे और आपके बीच फिर देंगे। तो हम आते हैं फिर नेक्स्ट सवाल पे। अगर समझ में आ गया होगा तो देख लीजिए एक बार और। हम ब्लैक बोर्ड पर 1 सेकंड के लिए छोड़ देते हैं, आप लोग उतार लीजिएगा, इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। चलिए मिटाते हैं। सवाल नंबर 2 है। सवाल नंबर 2 12.2 को ये सवाल नंबर 2 भी है। उसी प्रकार से आप लोग एनसीईआरटी मैथमेटिक्स का किताब ले लीजिए और उस किताब में क्वेश्चन को आप पढ़िएगा, मिलाइए, बनाइए, ताकि क्वेश्चन मेरे पास मजबूरी है, ताकि हम क्वेश्चन को लिखेंगे तो समय क्या होगा, बेस्ट होगा। इसकी वजह से मैं इसका क्वेश्चन का नंबर डाल करके आप लोग को 12.2 को सॉल्व कर रहे हैं। आप लोग किताब लेकर के उससे मिला सकते हैं, ठीक है। और हम चलते हैं सवाल नंबर 2 पे। तो सवाल नंबर 2 हमारा है, जो ए बी है, ए बी आपका 3 मीटर दिया है और 3 मीटर, और जो है ए आपका 4 मीटर दिया है, और यहाँ से इसकी जो दूरी है वो 5 मीटर दिया है, ठीक है। 5 मीटर दिया है, 5 मीटर दिया है, ठीक है। अब क्या करेंगे कि यहाँ से देखते हैं कि यहाँ की दूरी 5 है, यहाँ की दूरी क्या है तो 5 है, ये भी 5 मीटर है, और यहाँ की फिर लेकर के यहाँ जो दूरी है आप लोग ये 4 सेंटीमीटर है। थोड़ा इसको इस तरह कर देते हैं, इसको मिटका देते हैं और यहाँ पर लिखते हैं, ये 5 ये 4 हो जाएगा, इससे थोड़ा छोट हो गए। अब आपका हो गया ए बी, यहाँ पर हो जाएगा सी, और यहाँ पर हो गया डी। अब देखिए दोनों त्रिभुज बन गए, एक समकोण त्रिभुज जिसमें 90 डिग्री है, वो क्या है, कोण बी 90 डिग्री है। तो भी यहाँ लिखेंगे कि त्रिभुज ए बी सी में कोण बी इक्वल टू 90 डिग्री, क्योंकि कोण जो बी है वो 90 डिग्री का कोण बन रहा है। तो सबसे पहले इसको हम बंद करेंगे, तो इसको निकालेंगे, इसको निकालेंगे पाइथागोरस प्रमेय से। तो निकालते हैं पाइथागोरस प्रमेय से, पाइथागोरस प्रमेय से होता है कि कोण स्क्वायर बराबर आधार स्क्वायर प्लस लंब स्क्वायर। कोण क्या है, ए सी का होल स्क्वायर, और बी ए बी क्या है, ए बी का होल स्क्वायर प्लस लंब क्या है, बी सी का होल स्क्वायर। तो ए सी का होल स्क्वायर, ए सी क्या है हमारा ए सी क्या है, ये 5 है, 5 का होल स्क्वायर करेंगे। जो ए बी क्या है 3 का होल स्क्वायर, और प्लस ए बी सी क्या है 4 का होल स्क्वायर। इसका करेंगे 50 हो जाएगा, और इसका करेंगे तो 9 हो जाएगा, ऐसा करेंगे तो 16 हो जाएगा। तो 25 इक्वल टू 25, यानी क्या हुआ, समकोण त्रिभुज है। इन माना कि इस समकोण त्रिभुज माना, पाइथागोरस प्रमेय ने इसे बताया कि ये जो है समकोण त्रिभुज है। तो अब निकालेंगे यहाँ समकोण त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल होता है 1/2 और आधार गुणे ऊंचाई, ठीक है। तो आधार गुणे ऊंचाई 1/2, आधार का है इसका 3 है, और ऊंचाई क्या है तो 4 है। 2 दूना के 4 घटाएंगे तो कटाकर गुणा करेंगे, 3 दूना के 6 मीटर। ये क्या निकल गया आपका, ये मीटर स्क्वायर हो जाएगा यहाँ। ये क्या निकल गया आपका, तो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकल गया। अब इसको बंद करेंगे तो इसको लेंगे, और त्रिभुज किस में लेंगे, नाउ आने अब लेते हैं
त्रिभुज ए सी डी में, इसमें लेंगे तो ए इक्वल टू आपका 5 हो गया, बी इक्वल टू आपका 5 और सी इक्वल टू आपका 4 हो गया। अब हम जो है हीरोन के सूत्र से क्या निकालते हैं, तो हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल यस माइनस ए और एस माइनस बी और एस माइनस सी होगा। तो अब सबसे पहले यहाँ हम ले लेते हैं कि एस क्या है, अंडर रूट में है, तो एस क्या हो गया आपका। तो सबसे पहले इसके लिए हमको निकालना होगा, सबसे पहले हमको इसका एस निकालना है। तो सबसे पहले हम एस निकाल लेते हैं। सबसे पहले हमें एस ही निकालना है, एस की ज़रूरत है, इसको रहने देते हैं। एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई 2 हो जाता है। तो सबसे पहले ए कहाँ है, तो आपका है 5 प्लस 5 प्लस ये हो गया आपका 4 और ये बटा में हो गया आपका 2, तो ये आपका हो जाएगा 5, 5 क्या होगा 10 4 14, 14 बटा 2, 7 दूना के 14 आने एस इक्वल टू क्या हो गया 7 मीटर। ये क्या निकल गया, तो आप निकल गया एस। अब निकालना है कि हीरोन के सूत्र से, हीरोन के सूत्र से त्रिभुज का क्षेत्रफल, त्रिभुज का क्षेत्रफल, तो क्या लिख लेगा एस माइनस ए और इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो अब निकलेगा एस क्या है 7 माइनस ए क्या है 5 और 7 माइनस बी क्या है 5, 7 माइनस सी क्या है तो 4 हो गया। आप देखिए अंडर रूट में इसका 7 गुणे इसको घटाएंगे 2 हो जाएगा, इसको घटाएंगे तो 2 हो जाएगा और इसको घटाएंगे तो 3 हो जाएगा, 3 हो जाएगा। अब जोड़ांक लाएगा 2 को में, 2 बाहर आ जाएगा, कड़ी में 17 के 21 हो जाएगा। तो अब जो है 2 गुणे 21 का जो स्क्वायर रूट निकालेंगे तो आपका 4.48 होगा, इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे तो आपका 9.16 मीटर स्क्वायर हो गया। अब क्या होगा, तो ए किसका निकला, तो ए सी डी का क्षेत्रफल निकल गया 9.6 मीटर स्क्वायर। अब क्या निकल गया, अब हमारे पास था ए सी डी का, तो यहाँ लिखेंगे अब ए बी सी डी का क्षेत्रफल निकालने के लिए दोनों को ऐड कर देंगे, जोड़ देंगे। क्या जोड़ेंगे, तो त्रिभुज ए बी सी प्लस ए सी डी का क्षेत्रफल। तो हमको ए बी सी डी निकालने के लिए दोनों को जोड़िए। प्रथम क्या है, तो 6 है, 6 प्लस ये कितना है 9.16, दोनों को जोड़ देंगे तो 915 पॉइंट इतना मीटर स्क्वायर। ये लगभग मेरे तरफ का आया है। देखिए तो आपका ये जो है क्वेश्चन नंबर 2 रहा। अगर आपको इस क्वेश्चन में अगर ये 2 क्वेश्चन हार्ड था, इसलिए इस क्वेश्चन को केवल हम 2 ही को सॉल्व किए, इसके बाद अगले वीडियो में देंगे। अगर वीडियो आप लोग अगर कहीं दिक्कत परेशानी कन्फ्यूजन होता है इस सवाल में, तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगा कि जरूर आप लोग कमेंट में बताइए कि सर हमें यहाँ दिक्कत है, यहाँ परेशानी है। कमेंट की दिक्कत परेशानी को बिल्कुल बताइए, ताकि हमको आप बताएंगे तभी हम जानेंगे कि हमारा स्टूडेंट जो है, हमारे जो मित्र जो है किस पोजीशन में चल रहा है, उसके अनुसार फिर से वीडियो बना करके आपको बीच में देंगे। तो ठीक है, अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगेगा तो वीडियो कर दीजिएगा लाइक और चैनल कर दीजिए सब्सक्राइब और बेल आइकन को दबा दीजिएगा ताकि कोई वीडियो दे तो उसका नोटिफिकेशन मिल सके। चलते हैं, थैंक यू वेरी मच।